हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, सो नोमेनक्लेचर के लिए आपको सबसे पहले बच्चों क्या पता होना चाहिए। डायरेक्ट हम अपने काम पे आते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्ड रूट। वर्ड रूट कैसे? अगर 1 कार्बन आता है हमारे पास में तो 1 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट यूज करेंगे मेथ, 2 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट यूज करने वाले हैं एथ। अगर 3 कार्बन आते हैं हमारे पास में तो उस दौरान हमारा वर्ड रूट होने वाला है प्रॉप। 4 कार्बन आए हमारे पास में तो हम यूज करेंगे वर्ड रूट ब्यूट। 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे? पेंट वर्ड रूट का यूज करेंगे। ओके, 6 कार्बन आते हैं तो इस दौरान हम हेक्स का यूज करेंगे। 7 कार्बन के लिए हम हेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है भाई। 8 कार्बन अगर हमारे पास में आ जाएं तो हम ऑक्ट वर्ड रूट का यूज करेंगे। सिमिलरली 9 कार्बन के लिए हम नॉन यूज करने वाले हैं। एंड अगर 10 कार्बन हमारे पास में आ जाते हैं तो हम डेक वर्ड रूट का यूज करने वाले हैं। तो ये तो हमारे हो जाते हैं बच्चों वर्ड रूट। देन वर्ड रूट के बाद हमें क्या बात पता होनी चाहिए? देन वर्ड रूट के बाद हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। हमें यह चीज देखनी होगी। तो आपको सबसे पहले जो बेसिक बातें मैं आपको सिखा रहा हूं पिछले 5 से 7 मिनट में आपको बेसिक सिखाऊंगा। देन इसके बाद हम डायरेक्ट सवालों पर आ जाएंगे और इस वीडियो के एंड तक आपका कॉन्फिडेंस IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर एक नेक्स्ट लेवल का होगा। आप बड़े आराम से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अपने एनसीईआरटी सवालों को, कोई भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। तो वीडियो के आपको एंड तक बने रहना है और हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक सवाल को बहुत ही बढ़िया से आपको करते हुए जाना है। ठीक है, पेन पेपर के साथ आपको इस वीडियो को देखना है सो दैट आप जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं इनको भी आप नोट करो और फिर साथ के साथ आप सवालों को भी करो। देन अगर आपके पास में सिंगल बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड के लिए आप एन का यूज करोगे। डबल बॉन्ड अगर आपके सामने आ जाए तो इन का यूज करेंगे और अगर आपके सामने ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आप आइन का यूज करने वाले हो। ठीक है, ये तो आपको कार्बन चेन के अंदर देखना है। देन इसके साथ आपको एक चीज और देखनी होगी, वो होगा फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, आपको क्या देखने होंगे इसके बाद? फंक्शनल ग्रुप्स देखने होंगे। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला ग्रुप आपको जो पता होना चाहिए वो होना चाहिए OH, एल्कोहल ग्रुप। ये वही कंपाउंड है जिसका लोग जो है तो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जो है तो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जो समाज के असामाजिक तत्व होते हैं वो इस OH ग्रुप का सेवन करते हैं। ठीक है, एल्कोहल, इसका सफिक्स क्या हुआ करता है? ऑल हुआ करता है। देन अगला आता है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है भाई? CHO यानी एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड का हम सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स क्या हो जाता है एल्डिहाइड का? अल। ठीक है, अल हबीबी से आपको याद रखना है एल्डिहाइड। देन आपका आता है कीटोन। कीटोन यानी CO ग्रुप होता है। देखो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं, एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो जब भी कंपाउंड के अंदर लगेगा ना ये, तो आप बड़े ही ध्यान से आपको थोड़ा सा एक बार सोचना है कि ये कौन सा है। जो एल्डिहाइड होगा वो हमेशा किनारे लगेगा और जो कीटोन होगा वो हमेशा बीच में लगेगा। ठीक है, कीटोन को बीच पसंद है। कीटोन को क्या पसंद है भाई? बीच पसंद है। तो ये हमारा आ जाता है CO ग्रुप यानी कीटोन और इसका सफिक्स आप क्या यूज करेंगे? ऊन यूज करेंगे। एंड देन इसके बाद आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ठीक है, ये ग्रुप्स तो आपको पता ही होने चाहिए। देन इसके अलावा भी कुछ ग्रुप्स हैं। ठीक है, इनको भी मैं आपको अभी बताता हूं। ये हमारा कौन सा ग्रुप हो जाता है? ये हमारा हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसके लिए आप जो यूज करेंगे सफिक्स ये होगा ओइक एसिड। राइट, ओइक एसिड सफिक्स इसके लिए आप यूज करने वाले हो। देन आपके सामने हेलोजन होते हैं एक्स का जो आप हमेशा यूज करने वाले हो वो होगा प्रीफिक्स। एक्स का सफिक्स नहीं यूज होता है कभी भी। क्या यूज करेंगे हम? प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है भाई? इसका प्रीफिक्स होता है हेलो। क्या होता है? हेलो। हेलो बोलते हैं हेलो। तो F अगर आया तो फ्लोरो, Cl अगर आया तो क्लोरो, Br अगर आया तो ब्रोमो और अगर आयोडीन आ गया तो क्या यूज करेंगे हम? आयोडो यूज करेंगे। तो ये हमारे ग्रुप्स जो है तो कार्बन कंपाउंड्स के अंदर हमें मिलने वाले हैं। तो चलिए अब एक बात और जानते हैं हम। ये बात है हमारी अल्काइल ग्रुप की कि ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो देखिए अल्काइल ग्रुप का मतलब हुआ करता है हमारे पास में जैसे ये मिथाइल होता है ना, इसको हम क्या बोला करते हैं? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के फैमिली से ये बिलोंग करता है और इसको बोला करते हैं मिथाइल। तो ये एक कार्बन का अगर ये साइड चेन की तरह हमेशा काम करेगा, ये हमेशा काम करेगा किसकी तरह? साइड चेन की तरह। साइड चेन जो होगा उसका हमेशा प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। ठीक है, कैसे यूज करना है इसका? अब हम पहला सवाल ले रहे हैं और पहले सवाल से आपको जो है तो चीजों को ध्यान से समझते हुए चलना है। सबसे पहला कंपाउंड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा CH3 CH2 CH3। सपोज ये कंपाउंड है, बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड। पहला सवाल है, एकदम बेसिक से सीखेंगे, बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे हम इस टॉपिक के अंदर। IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये वीडियो कर रहे हैं।
तो CH3 CH2 CH3 यानी कि यहां पे टोटल हमारे कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन के लिए आप याद करो वर्ड रूट हमने क्या यूज किया था। 3 कार्बन के लिए मैंने आपको बोला था वर्ड रूट आपको यूज करना बच्चों प्रो, तो हमने लिख दिया यहां पे प्रो। देन आप कार्बन इस चेन के अंदर बॉन्ड देखेंगे, क्या आपको सारे बॉन्ड सिंगल नजर आ रहे हैं? बोले हाँ सर, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं। तो आपको अगर सारे बॉन्ड सिंगल नजर आ रहे हैं तो आप क्या कर देंगे, आप यहां पर यूज कर देंगे प्रोपेन, एन का यूज कर देंगे और ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये फंडा समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा काम है, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में प्रोपेन, बहुत आसान, एकदम खेल जैसा। अगला कंपाउंड देखते हैं भाई, CH3 CH2 CH डबल बॉन्डेड CH2। ठीक है, अब ये कंपाउंड आ गया हमारा। अब बोले सर इसमें हमने देखा कि सर हमारे ना टोटल 4 कार्बन चेन, हमारे मतलब कार्बन चेन के अंदर टोटल 4 कार्बन एटम है। तो बोले सर 4 कार्बन एटम के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं ब्यूट, तो मैंने यहां पर लिख दिया ब्यूट। देन सर इसके बाद मैं ये देखूंगा क्या बॉन्ड हमारे सिंगल हैं या कहीं पे डबल बॉन्ड भी है, तो हमें दिखता है कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब भाई जहां से डबल बॉन्ड हमें दिख जाएगा ना, हम वहां से नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो यानी 1 2 3 4, डबल बॉन्ड हमारा कौन से नंबर पर आ गया, 1 नंबर पे। यानी डबल बॉन्ड को हम यहां पर प्रेफरेंस देते हैं। डबल बॉन्ड को क्या देते हैं हम, प्रेफरेंस देते हैं। तो डबल बॉन्ड को जब हमने प्रेफरेंस दिया तो हमें पता लगा कि डबल बॉन्ड 1 और 2 नंबर पर आ रहा है। तो हमेशा वो नंबर लिखा जाता है जो छोटा होता है। 1 और 2 में से हम किसको लिखेंगे, 1 नंबर को लिखेंगे। तो इसका नाम जब मैं लिखूंगा ब्यूट, देन डैश, देन 1, देन डैश, देन इन लिख देंगे। ठीक है, आई होप ये फंडा बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ही बढ़िया से समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हम लेते हैं अपना तीसरा सवाल, जिसमें कि अब मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन को कर देता हूं थोड़ा सा चेंज, इसको मैं लाता हूं 2 नंबर पर। ठीक है, अब ये कंपाउंड है हमारा, इसका हमें नामकरण करना है। तो देखिए कहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, बोले सर अगर ये हमारी कार्बन चेन हो गई 4 कार्बन की, तो सर 1 2 3 4, सर या तो आप ऐसे लिखो या तो सर आप ऐसे लिख दो, आप कैसे भी लिख दो। डबल बॉन्ड को हमेशा कौन सा नंबर यहां पर मिलने वाला है, 2 नंबर मिलने वाला है। तो इसका नाम क्या होने वाला है, इसका नाम होने वाला है भाई ब्यूट, लिख दिया हमने, ब्यूट लिख दिया हमने। देन इसके बाद सेकेंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो देन डैश, देन 2, देन डैश, और फिर क्या लिख देना आपको, इन लिख देना है। क्या आपको ये फंडा समझ आ गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है हमारा CH3 CH, यहां पर CH3 लगा हुआ है, देन यहां पर CH2 लगा हुआ है और फिर हमारा CH3 लगा हुआ है। चलो इस कंपाउंड का हम नाम करते हैं, देखते हैं इसका क्या नाम होगा। सबसे पहला काम हमारा होगा कार्बन चेन बनाने का। सबसे पहला काम हमारा होगा क्या बनाने का, कार्बन चेन बनाने का। तो ये हमारी हो गई क्या, कार्बन चेन। अब इस कार्बन चेन को बनाने के बाद हम करेंगे क्या, नंबरिंग। नंबरिंग किधर साइड से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से हमारा कोई ग्रुप ना पास पड़ता है। ठीक है, ग्रुप हमारा सबसे पास पड़ेगा जहां से, उधर साइड से नंबरिंग करेंगे। तो क्या इधर से नंबरिंग करेंगे, बोले सर अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये जो CH3 लगा हुआ, CH3 को क्या कहते थे, CH3 को मिथाइल बोलते थे, ये एल्काइल फैमिली का मेंबर हुआ करता था। तो CH3 हमारा इधर से 3 नंबर पे पड़ेगा, तो ये वाला नंबरिंग का तरीका हमारा हो जाएगा गलत। यानी हम नंबरिंग करेंगे इधर साइड से 1 2 3 4। देखो बेसिक सी 2-4 बातों को आपको अपने जीवन में याद रखना है और नोमेनक्लेचर का टॉपिक आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो 2 नंबर पे हमारा क्या आ गया भाई, मिथाइल आ गया। तो इसका नाम देखो कैसे लिखेंगे, मिथाइल हमेशा किसकी तरह काम करता है, प्रीफिक्स की तरह। प्रीफिक्स कौन होते हैं, जो नाम के पहले लग जाते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। एंड फिर कार्बन चेन हमारी कितने कार्बन की हो गई, 4 कार्बन की। तो 4 कार्बन की अगर चेन हो गई तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट। तो ये भी आपको बात समझ आ गई होगी। अब चलिए एक अगले सवाल की ओर हम चलते हैं, जो कि है हमारा आज का सवाल नंबर 5वां, 5th सवाल की ओर हम चलते हैं। 5th सवाल जो है हमारा वो है CH3, एक मिनट, हाँ, CH3 CH3 CH, देन CH, देन डबल बॉन्ड, देन CH2, बस इतना ही है। ठीक है, चलिए इस कंपाउंड का हमें नाम करना है। तो बोले सर सबसे पहला काम हमारा होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना। ये हमने कर ली अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट। अब सर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सर हम नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग के लिए देखो भाई एक तरीका ये है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब जब मैं इधर से नंबरिंग करता हूं
तो डबल बॉन्ड को मेरे कितने नंबर मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, डबल बॉन्ड को मेरे 1 नंबर मिल रहा है। लेकिन जब मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहा हूं तो मिथाइल को कम नंबर मिल रहा है, और जब मैं राइट साइड से नंबरिंग कर रहा हूं तो मेरे डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है। तो बोले सर फिर इस दौरान हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी कहानी आ जाए तो आपको किसको प्रेफरेंस देना है, मिथाइल वर्सेस डबल बॉन्ड में आपको किसको प्रेफरेंस देना है, डबल बॉन्ड को हमेशा प्रेफरेंस देना है। अच्छा, अब मिथाइल का क्या यूज होगा, मिथाइल का प्रीफिक्स यूज होगा। क्या हो जाएगा इसका प्रीफिक्स, 3 मिथाइल। ओके, देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारे, ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूट। अब डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, 1 और 2 के बीच में, तो हम किसको लिखेंगे, 1 नंबर को लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। आप इसको ब्यूटीन भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप इसको, ब्यूटीन भी लिख सकते हो। अगर 1 नंबर पर लगा होता है तो नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, आप नंबर लिखो या ना लिखो, लेकिन मेरी राय आपसे यह है कि आपको नंबर लिखने की आदत डालनी है हमेशा, सो दैट 2, 3, 4 नंबर पे भी लगा हो तो आपको नंबर लिखने की हैबिट हमेशा आपके अंदर रही आए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CH3 CH2 CH, यहां पर आ गया Cl, यहां पर आ गया CH2, यहां आ गया CH, यहां आ गया डबल बॉन्ड और फिर CH2। ठीक है, ये हो गई हमारी कार्बन चेन, और इस कंपाउंड का हम नामकरण करना चाहते हैं अपने जीवन में। कहां से नंबरिंग स्टार्ट करी जाएगी, बोले सर एक तरफ से हेलोजन लगा हुआ है, एक तरफ से डबल बॉन्ड लगा हुआ है। जब भी कभी हेलोजन और डबल बॉन्ड आ जाए, किसको प्रेफरेंस देना है, हमेशा हमेशा प्रेफरेंस आपको डबल बॉन्ड को देना है। मिथाइल वर्सेस डबल बॉन्ड वर्सेस हेलोजन, किसका प्रेफरेंस ज्यादा, डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस ज्यादा होगा। तो अब देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एंड ये हो गया हमारा 6 नंबर। 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। क्लोरो का हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, 4 क्लोरो, प्रीफिक्स लगा दिया हमने 4 क्लोरो। देन 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, हेक्स यूज करने वाले हैं। डबल बॉन्ड हमारा कौन से नंबर पे है, 1 नंबर कार्बन पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 4 क्लोरो हेक्स 1 इन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर अगर मान लो मिथाइल और हेलोजन ये 2 आ जाए हमारे कार्बन चेन के अंदर, उस दौरान हम क्या करेंगे। सो देखिए अगला सवाल है हमारा CH3 CH Cl, यहां पे CH, यहां पर CH3 एंड देन फिर हमारा आगे भी क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। अब इस केस में हम क्या करें, एक तरफ से मिथाइल पास है, एक तरफ से क्लोरो पास है, तो हम ये देखेंगे क्लोरो और मिथाइल में किसका अल्फाबेटिकली नाम पहले आता है। तो अल्फाबेटिकल रूल हम यहां पे देखेंगे। तो Cl और मिथाइल, Cl हमारा कहां से शुरू होता है भाई, क्लोरो से, मिथाइल हमारा कहां से शुरू होता है, M से। तो आपने बचपन में ABCD पढ़ी होगी, कविता मैडम ने आपको ABCD पढ़ाया होगा, 1 2 3 4, राइट। 2 नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है, 3 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ। अच्छा मेरी मैडम कविता थी, आपकी कोई और रही होगी। तो 2 क्लोरो, 3 नंबर पे क्या लगा हुआ, मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए भाई, 4 हो गए, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ओके, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी किस तरीके से हम इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल लेते हैं हम। अगले सवाल के अंदर हमारा एक फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा पिक्चर में। ओके, सो देखिएगा, बात को समझिएगा। ये हमारे पास में CH3, ये हमारे पास में CH2, ये है हमारे पास में CH2, और हमने यहां पर लगा दिया है CH, और इस जगह पर आ गया है OH, और इस जगह पर आ गया है CH3। चलिए इस कंपाउंड का हमें नामकरण करना है, तो देखते हैं कैसे होगा भाई। फंक्शनल ग्रुप, यहां पे सबसे पहले पहचानिए आप लोग कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। बोले अच्छा ये OH, ये तो वही वाला फंक्शनल ग्रुप है सर जो आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल करते थे, जो आपराधिक तत्व होते हैं समाज के। इसका मतलब सर इसका हम ऑल यूज करेंगे और इसका सफिक्स यूज करेंगे। बोले सर नंबरिंग कहां से करी जाए, यहां से कि यहां से, तो भाइयों नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से OH पास आए, और OH कहां से पास आएगा, इधर तरफ से 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए हमारे, 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेन। देन हम सारे बॉन्ड देखेंगे, क्या कहीं पे डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, बोले सर कहीं पर भी कोई डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब सर एन लिख दो आप, क्या लिख दो सर आप एन लिख दो।
तो हमने लिख दिया यहाँ पर एन। देन 2 नंबर पे OH लगा हुआ है और OH का क्या यूज होगा, सफिक्स यूज होगा। OH का सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है। तो आपको क्या करना है, पेंटेन टू ऑल लिख देना है। अब आपने एक बात नोटिस करी होगी, मैंने इसका ई नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे OL में एक वॉवेल है, ठीक है। वॉवेल होने के कारण से इसका ई जो होगा वो नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो अगला सवाल है आपका CH3 CH2 COCH3, ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड का हमें नामकरण करना है। तो देखिए सबसे पहले कितने कार्बन एटम, बोले सर 4 कार्बन एटम। कहां से नंबरिंग होगी, सर यहां पे ना कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। ये CO ग्रुप सर क्या होता है, कीटोन होता है। सर नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कीटोन पास पड़े। अब कीटोन कहां से पास पड़ेगा, यहां से पास पड़ेगा। 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं। मैंने लिखा ब्यूट। देन सारे बॉन्ड देखूंगा, सर क्या कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल है, बोले हाँ सारे बॉन्ड सिंगल है, तो हमने लिख देना है एन। देन कीटोन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओन यूज करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है। 2 क्यों, क्योंकि सेकंड नंबर कार्बन पे हमारा क्या लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से किया है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल जो होने वाला है हमारा, वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होने वाला है। तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। CH3 CH2 CH2, इस CH पे मैं CH3 लगा देता हूं, देन CH2, देन मैं लगा देता हूं यहां पे C डबल बॉन्ड OH, राइट। अब देखिए ये क्या है, ये एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो भी होते हैं उनके कार्बन को भी आपको इंक्लूड करना होता है। तो जब मैं इसका नामकरण करने के लिए जाऊंगा तो मैं नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में है। कौन पास में है, फंक्शनल ग्रुप पास में है। तो देखिए 3 जो थर्ड नंबर कार्बन है उस पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। वो प्रीफिक्स की तरह हमेशा काम करेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, राइट। टोटल कितने कार्बन है हमारे, 5। तो 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट। कार्बन कार्बन के बीच क्या बॉन्ड देखिए, क्या सारे बॉन्ड सिंगल हैं, बिल्कुल सर सारे बॉन्ड सिंगल है। तो हमने लिखा पेंटेन, हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया यहां पर क्या, पेंटेन। एक नंबर पे कौन सा एसिड लगा हुआ है भैया, ओइक एसिड। तो पेंटेन 1 ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, बोले सर एकदम क्लियर हो चुका है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए हमने ओइक एसिड का यूज किया। चलिए एक अगला सवाल लेते हैं हम, जिसमें कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, यहां पे डबल बॉन्ड भी पिक्चर में आने वाला है, ठीक है भाई। और यहां पर Cl भी पिक्चर में आने वाला है। और क्या होने वाला है भाई, यहां पर मिथाइल भी पिक्चर में आने वाला है सर। और क्या होने वाला है, और भैया एल्डिहाइड आ गया यहां पर, ठीक है। अब बोले सर एल्डिहाइड जो होता है वो भी एक कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होता है। इसका मतलब उसके भी कार्बन को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो इसका मतलब सर ये 1 नंबर कार्बन सर इसको देंगे हम, 2 नंबर इसको दिया जाएगा, 3 नंबर इसको दिया जाएगा, 4 नंबर इसको दिया जाएगा, 5 नंबर इसको दिया जाएगा एंड 6 नंबर इसको दिया जाएगा। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई है, बोले सर बिल्कुल आ गई है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब सेकंड नंबर जो कार्बन है उसमें हमारा मिथाइल लगा हुआ है, थर्ड नंबर जो कार्बन है उसमें हमारा क्लोरो लगा हुआ है, ठीक है। अब मिथाइल और क्लोरो में कौन पहले आता है, तो बोले सर पहले ना क्लोरो आता है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, 3 क्लोरो। इतनी बात समझ आ गई, क्यों लिखा 3 क्लोरो, क्योंकि C पहले आता है और क्लोरो प्रीफिक्स की तरह यूज होता है। देन 2 नंबर पे क्या होगा हमारा, मिथाइल। तो 3 क्लोरो 2 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनिए भाई कितने हैं, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स। हेक्स लिखने के बाद आपको देखना क्या कहीं पे डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो बोले हाँ सर डबल बॉन्ड है। कहां पे डबल बॉन्ड है, 4 और 5 नंबर के बीच में है। तो हेक्स हमने लिख दिया सर 4 इन। इन का लास्ट वाला ई मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि आगे अल आएगा, और अल कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, एक ही नंबर पे लगा हुआ है, तो इनल हम लिख देंगे। ये इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। 3 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन, या तो आप 1 लिखो या इनल लिख दो। क्या बात समझ आ चुकी है। चलिए एक अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, जितने ज्यादा से ज्यादा आप सवाल करते हो उतना बढ़िया आपका जो टॉपिक होता है वो क्लियर हो जाता है। सो आपको जो थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट होता है उसको जल्दी सीख लिया, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको सीख लिए, देन ज्यादा से ज्यादा सवाल करने का प्रयास करिए आप, ठीक है। इससे आपके जो सवाल होंगे, सवालों के साथ साथ आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो बहुत ही बढ़िया होते जाते हैं। तो हमारा अगला सवाल है CH3CO
CH डबल बॉन्ड CH CH2 देन CH Cl CH3। ठीक है भाई, अब रुक जाता हूं, बहुत हो गए, बहुत कार्बन हो गए। ठीक है, अब देखो कहां से नंबरिंग स्टार्ट करी जाएगी, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम यहां से। क्यों? क्योंकि यहां से हमारा कीटोन पास में है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो 6 नंबर कार्बन पे हमारा क्लोरो लगा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका भाई, 6 क्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 7। 7 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेप्ट। हेप्ट लिखा हमने। देन हम देखेंगे कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, तो हमें दिख जाता है सर 3 और 4, थर्ड और फोर्थ कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। तो अगर थर्ड और फोर्थ के बीच में हो तो किसको लिखा जाएगा, थर्ड को लिखा जाएगा। तो हेप्ट 3 इन, एंड सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है, ओन, तो हेप्ट 3 इन 2 ओन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल है हमारे पास में। जैसे मान लो आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना है HCHO। अब इस कंपाउंड का नाम जो है वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका आपको कॉमन नेम भी मैं साथ के साथ ही बता दूंगा। हालांकि कॉमन नेम आपको क्लास 11th में इन सारे कंपाउंड्स के बताए जाते हैं। तो HCHO, HCHO जो है वो, सबसे पहले मुझे ये बताओ आपकी कौन सा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। तो बिल्कुल आप एकदम सही समझ रहे हो, या कुछ लोग कीटोन समझ रहे होंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सर CHO है। कौन है ये, CHO। मैंने आपको क्या बताया था, एल्डिहाइड हमेशा किनारे में लगता है। अब यहाँ एक ही कार्बन है तो वही किनारा है। ठीक है, कितने कार्बन हो गए, एक कार्बन। एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेथ। ठीक है, बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल ही बॉन्ड है तो मीथेन। कार्बन के बॉन्ड आपको देखने होते हैं कार्बन के साथ ही, तो यहाँ पे एक ही कार्बन है तो जाहिर सी बात है ए नहीं होगा। देन एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनल। ठीक है, तो मीथेनल इस कंपाउंड का नाम होता है, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये इसका हो जाया करता है भाई कॉमन नेम। चलिए अब अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल जो है हमारा, ये अभी चलना स्टार्ट होगा। अगला सवाल जो होगा हमारा वो होगा HCOOH के लिए, है ना। HCOOH क्या होता है हमारा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। HCOH कौन है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने कार्बन है, बोले सर एक ही कार्बन है। एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं, तो हमने लिखा मीथेन। देन कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, मीथेनोइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड लिखते हैं ना, तो मीथेनोइक एसिड। देन अगेन इसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसका कॉमन नेम हुआ करता है फॉर्मिक एसिड। जैसे वो फॉर्मेल्डिहाइड ना, तो वैसे ये क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। चलिए अगला सवाल जो मैं आपको दे रहा हूं यहां पर वो है CH3COOH। यहां पे भी देखिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड देखूंगा मैं, कार्बन कार्बन के बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। कार्बन जो होगा हमारा यहाँ पे, ये सिंगल ही बॉन्ड बना रहा है। सिंगल बॉन्ड अगर बना रहा है तो हमने लिख दिया इथेन। क्या लिख दिया, इथेन। और लास्ट में इसका सफिक्स यूज कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। तो आई होप आपको बात बिल्कुल बढ़िया से समझ आ गई होगी। देन एक दो नाम और हैं जो कि मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहले जैसे मान लो आपको ये कंपाउंड दे दिया, ठीक है बच्चों, ये स्ट्रक्चर तो आपको पता नहीं होगा, ये मैंने क्लास 11th का स्ट्रक्चर बना दिया है। तो आप सिंपल ऐसे देखिए, CH2 CH2 CH2, यहां पर भी CH2, यहां पर भी CH2, और ये आपस में। अब इनमें और पिछले वाले केसेस में क्या अंतर है, देखिए ये कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ये साइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। इनमें नाम के पहले एक प्रीफिक्स जुड़ जाता है, साइक्लो। तो टोटल यहां पर कितने कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम है। अगर 5 कार्बन एटम है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट। देन बॉन्ड देखूंगा मैं, क्या सारे बॉन्ड सिंगल है, हाँ सर सारे बॉन्ड सिंगल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पेंटेन होगा। लेकिन नाम के आगे सर यहां पे आप क्या यूज कर दो, साइक्लो यूज कर दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अच्छा अगला कंपाउंड अगर मान लो आपके सामने ये आ जाए, CH2 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 CH2, और इसने बॉन्ड बना लिया, ये भी क्या हो गया, एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया। तो यहां पर कितने कार्बन एटम हो गए टोटल, हमारे 4 कार्बन एटम हो गए। 4 कार्बन एटम के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट का यूज करते हैं। तो सारे बॉन्ड सिंगल है, हाँ सर सारे बॉन्ड सिंगल है, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ब्यूटेन हो जाता है। देन साइक्लिक कंपाउंड है, तो नाम के आगे हम क्या यूज कर देंगे सर, साइक्लो यूज कर देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। राइट, देखिए एक अगला सवाल देखिए, सेम यही क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें अगर मैं क्या लगा दूं, इसमें अगर मैं मान लो लगा देता हूं OH यहां पे,
तो साइक्लोपेंटेन, और क्या हो जाएगा ये, साइक्लोपेंटेन नॉल हो जाएगा। ओके, यानी OH ग्रुप का हम क्या लगा देंगे यहां पर, OH ग्रुप का हम लगा देंगे यहां पर सफिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। अब एक कंपाउंड है जिसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये कंपाउंड होता है बेंजीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कई बार आपके पेपर में बनाने को आ जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर आप सब लोग बना लीजिए किस तरीके से बनता है। बेंजीन का फॉर्मूला हुआ करता है C6H6। ठीक है, तो 1 2 3 2 5 और ये 1 6। ठीक है, तो यहां पर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन इस तरीके से होते हैं। और ऑल्टरनेट मैनर पर डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहां पर, तो फिर एक छोड़कर एक, फिर एक छोड़कर के एक, ये C6H6 किसका स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। तो इतने सवालों को करने के बाद आप IUPAC नोमेनक्लेचर को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इन सवालों को आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, देन आपको NCERT के इंटेक्स्ट एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर सवाल कर लेने हैं, और आपका नोमेनक्लेचर का टॉपिक जहां से आपको 2 से 3 सवाल मिलते हैं पेपर के अंदर, बहुत ही आराम से आप कर पाएंगे। बेसिकली नोमेनक्लेचर इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर आप जब कंपाउंड्स पढ़ते हो, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, तो इन सब के आपको स्ट्रक्चर, इन सब के आपको नेम, ये सारी चीजें आपको बढ़िया से पता होनी चाहिए, राइट। तो चलिए तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूं, आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।